अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को। इससे पहले वाले लेक्चर में हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ चुके हैं। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात हम करते हैं और शुरुआत करते हैं। ज़रा देखिए, हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट पी दे रहा है। तो इसके लिए हमारा आर जो होगा वो बराबर होगा के इंटू ए की पावर ऑफ 3, क्योंकि हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो इसलिए हमने पावर को 3 लगा दिया। और इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या है, इक्वल है। हम ये लगा सकते हैं कि -1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए with respect to change in time is equal to k into a की पावर ऑफ 3। यहाँ से हम लगा सकते हैं कि d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a with respect to change in time हमारे पास बराबर हो जाएगा माइनस के a की पावर 3। तो हम क्या कर सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a डिवाइड बाय a की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस के dt। और अब हम इस इक्वेशन को, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, डी ए डिवाइडेड बाय ए की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस सा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा के डी टी का। तो यहाँ आपको पता है कि 1 ओवर एक्स की पावर 3 का जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये हो जाता है ये पहले हम क्या कर लेते हैं, या हम ये मान लेते हैं कि जब हमारे पास टाइम होता है 0 तो ए की कंसंट्रेशन हमारे पास हम मान लेते हैं ए नॉट। लेकिन जब टाइम होता है हमारे पास टी तो ए की कंसंट्रेशन हमारे पास होती है ए। और ये ए क्या है, वो कंसंट्रेशन जो हमारे पास एट टाइम टी पर मौजूद हो। जरा देख लो कि स्क्रीन में ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो जरा देख लीजिए, हमारे पास ये इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए नॉट टू ए डी ए डिवाइडेड बाई ए की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस फ्रॉम 0 टू टाइम टी और के डी टी हो जाएगा। अब जरा देख ले, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर इंटीग्रेशन, ये मैंने एफ लिख दिया, इंटीग्रेशन है 1/x की पावर 3 का इंटीग्रेशन हमारे पास बराबर होता है 1/2x² -1/2x² के बराबर होता है। क्लियर है? तो यहाँ हमारे पास है ये किसके बराबर हो जाएगा, मैं इसको मिटा दूं, 1/x की पावर क्यूब का आप इंटीग्रेशन लेते तो 1 -1/2x² के बराबर हो जाता है। यह अगर आप लोग अपने साथ साइड में लिख भी लें तो कोई मसला नहीं होगा। अब हम लिख सकते हैं कि -1 डिवाइडेड बाय 2a की पावर स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास ए नॉट से ए तक चेंज है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस के, चूंकि ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी का फ्रॉम 0 टू टाइम टी। या हम लगा सकते हैं कि ए, अच्छा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम इसको यहाँ बाहर लगाते हैं तो ये माइनस इक्वलिटी उस तरफ और इक्वलिटी के इस तरफ माइनस माइनस से कैंसिल हो सकते हैं। सो ए ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 ए की पावर स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 ए नॉट की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के, सॉरी यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा क्योंकि माइनस तो कैंसिल हो चुका है, टी माइनस 0। तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 और 2 को कॉमन लेते हैं और यह हमारे पास हो जाएगा 1 और ए का स्क्वायर माइनस 1 और ए नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू के टी। क्लियर है? फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम टी को इधर लेकर आते हैं तो टी इक्वल हो जाएगा के, इधर डिवीजन में आ जाएगा तो 1 और 2k इंटू 1 ओवर ए का स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए नॉट का स्क्वायर। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारे पास क्या हो गई, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और इसके लिए अगर आपने हाफ लाइफ मालूम करना है, हाफ लाइफ
फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो जब आपके पास टर्म होता है T1 डिवाइड बाई 2, तो A आपके पास बराबर होता है A नॉट डिवाइडेड बाई 2 के। तो हम लगा सकते हैं कि T1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 के इंटू 1 और A नॉट डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 और A नॉट का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा T1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 के, और यहाँ हमारे पास 1 डिवाइड बाई A नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस 1 और A नॉट का स्क्वायर। यहाँ से बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 के इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई A नॉट का स्क्वायर। A नॉट ये एलसीएम के जरिए हमने निकाल दिया। अब हमारा T1 डिवाइड बाई 2 जो है वो बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 के इंटू 3 डिवाइड बाई A नॉट का स्क्वायर, और यहाँ से हमारा T1 डिवाइड बाई 2 जो है यानी हाफ लाइफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वो बराबर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 के A नॉट का स्क्वायर। दिस इज द हाफ लाइफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब सिर्फ एक चीज बाकी है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, एक ग्राफ लेते हैं हम इसके लिए 1 आवर कंसंट्रेशन की स्क्वायर और टाइम के बीच, 1 आवर कंसंट्रेशन का स्क्वायर और टाइम के बीच, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 1 और कंसंट्रेशन का स्क्वायर। इस इक्वेशन को देख ले, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 1 और 2 जो है मैं लगा दो कि ग्राफ ऑफ 1 आवर कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 आवर A का स्क्वायर वर्सेस टाइम के बीच फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जरा देख ले, इस इक्वेशन को देख ले, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 आवर A का स्क्वायर माइनस 1 आवर A नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू के टी। यहाँ पर हम इसको इस तरह ले सकते हैं कि 1 आवर A का स्क्वायर माइनस 1 आवर A नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के टी, या इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि 1 आवर A का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आवर A नॉट का स्क्वायर प्लस 2 के टी, या इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं कि 1 आवर A का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के टी प्लस 1 आवर A नॉट का स्क्वायर, और ये आपने बना दिया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन प्लस सी। तो जरा देख ले इसका ग्राफ किस तरह बन सकता है। यह हमारे पास है 1 आवर कंसंट्रेशन का स्क्वायर यानी 1 आवर A का स्क्वायर, और यह हमारे पास है टाइम, और स्लोप क्या है जरा देख ले, स्लोप है पॉजिटिव स्लोप। हाँ, ये के जो है ये m की जगह आ चुकी है, यानी स्लोप, और स्लोप क्या है यानी के की वैल्यू क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है यानी इस तरफ से, और इंटरसेप्ट सी है ये भी पॉजिटिव में है, तो हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होगा विद पॉजिटिव स्लोप, विद पॉजिटिव स्लोप। तो यहाँ हमारे पास थीटा जो है जिसको हम टेंजेंट थीटा कहेंगे वो हमारे पास बराबर है 2k की, और ये चीज़ जो है ये हमारे पास बराबर है 1 आवर A नॉट स्क्वायर के। क्लियर है, 1 आवर A नॉट स्क्वायर के, ये हमारे पास बराबर है 1 आवर A स्क्वायर के, और x पर हमने टाइम लगा दिया है। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन विद अ पॉजिटिव स्लोप। तो हमारे पास चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास नेगेटिव स्लोप में आया था। आप लोग देख सकते हैं, हम अब वो सोल्यूशन देखेंगे तब हमें पता लगेगा, आपके पास डेटा मौजूद है। तो सेकंड और थर्ड तो दोनों हमारे पास पॉजिटिव स्लोप के साथ आ रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो तो है ही नेगेटिव स्लोप के साथ। तो ये भी आपने याद करने हैं कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव स्लोप के साथ है और कौन सा नेगेटिव स्लोप के साथ है। क्लियर है, तो ये था हमारे पास
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जो हमारे पास जो जितना भी था वो मैंने आपको समझा दिया। अब आप लोग इसको नोट करें, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वो हमारा इन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से निकलते हैं और हम अपनी लास्ट टॉपिक का एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।